बेटा ध्यान से देखें सही बच्चे प्लीज। कल जो मैंने लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, उसमें 4 क्वाड्रेंट बताए थे बेटा। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, आज की क्लास जो है वो समझने वाली ज्यादा है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये बेटा 4 क्वाड्रेंट होते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में कौन प्लस का है ये मैं आपको बता चुका हूं। पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से प्लीज सुनो मेरी बात। यहां से यहां तक बेटा कितना एंगल होता है? 180। कितना एंगल होता है बेटा? 180। और 180 को रेडियन में पाई कहते हैं। कितना कहते हैं बेटा? पाई। 180 का मतलब होता है पाई, पाई का मतलब 180। तो अगर मैं यहां से यहां तक कहूं तो कितना हो जाएगा? पाई। या 180 बोल सकते हो, लेकिन अब जब सारी पढ़ाई हमें रेडियन में करनी है तो उसे पाई बोलना स्टार्ट करो। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना होता है? पाई। बेटा पूरा चक्कर लगाते तो कितना हो जाएगा? 2 पाई, है ना। 360 का मतलब क्या होता है? 2 पाई। तो पूरा चक्कर लगाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा। क्लियर है बेटा मेरी बात? अब अगर सपोज करो मैं आपसे कहूं 4 पाई, तो कहां पे आएगा बेटा? देखो 4 पाई करना है अगर, तो पूरा कितना हो जाएगा? 2 पाई। एक राउंड और लग जाएगा, कितना हो जाएगा? 4 पाई। क्लियर है बेटा मेरी बात? अगर मैं बोलूं 5 पाई तो कहां तक होगा बेटा? यहां तक आ जाएगा, यहां तक का। क्लियर है ना बेटा? अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 पाई प्लस थीटा, ध्यान से सुनना बेटा, अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 पाई प्लस थीटा, यानी 4 पाई के साथ में प्लस में कोई वैल्यू दे रखी है, थीटा का मतलब कुछ भी हो सकता है ना। अगर 4 पाई प्लस थीटा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये हमें निकालना है। ठीक है ना बेटा? 4 पाई प्लस थीटा कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? एक बनाया है क्वाड्रेंट 4 पाई। बताओ 4 पाई कहां तक जाएगा बेटा? 2 पाई, 4 पाई यहां तक आ गए बेटा। 4 पाई में पूरे 2 चक्कर लग गए। अब बताओ 4 पाई के साथ में किसका साइन है? अगर प्लस होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा बेटा? यानी कि 4 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा अगर मैं आपसे पूछता 4 पाई माइनस, 4 पाई माइनस ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो देखो 4 पाई में यहां पे आए, माइनस करेंगे तो पीछे जाएंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा बेटा? 4। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं 5 पाई प्लस थीटा, 5 पाई प्लस थीटा, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 5 पाई प्लस, देखो यहां से स्टार्ट करो, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, यहां तक आ गए 5 पाई। अब 5 पाई में क्या करना है? प्लस करना है, तो प्लस करेंगे तो और आगे बढ़ के कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। अच्छा अगर मैं पूछता आपसे 5 पाई माइनस, 5 पाई माइनस तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? देखो 5 पाई यहां तक था, माइनस करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा? सेकंड। क्लियर है बेटा? अब बताओ, आप बताओ 3 पाई प्लस, हाँ 3 पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। आप बताओ नमिस 6 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। बेटा पहचान सकते हैं सभी बच्चे ऐसे? अगर अब मैं कोई भी ऐसे क्वाड्रेंट पूछूंगा कि बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो चलो अब ध्यान से सुनना आगे की बात। अच्छा टेबल आप सबको आती है बेटा? 10th क्लास में टेबल तो पढ़ी हुई थी, मैं टेबल एक बार दोबारा से आप लोगों के सामने बना देता हूँ। 0, 30, 45, 60, 90 तक टेबल पढ़ी है बेटा आप लोगों ने। अच्छा 0 को तो हम कहते हैं 0 को क्या कहते हैं हम? 0। 30 को क्या कहते हैं हम? 5/6। 45 को क्या कहते हैं? 60 को हम क्या कहते हैं? 90 को हम क्या कहते हैं? 5/3। ये रेडियन और डिग्री का खेल है। तो कहीं 60 लिखा हुआ है तो उसका मतलब कितना होगा? 5/3। 5/3 का मतलब कितना होगा? 60। 90 का क्या मतलब होगा? 5/3। यहां तक बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब सुनो आगे, यहां पे साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस
1/√2, 1/2 0 और 10 0, 1/√3 1√3 नॉट डिफाइंड। ये बेटा साइन कॉस और टेन की टेबल है। अच्छा अगर आपको कोसेक की टेबल चाहिए, कोसेक की, तो कोसेक बेटा किसका उल्टा होता है? तो साइन का उल्टा कर दो तो किसकी टेबल बन जाएगी हमारी? कोसेक। अच्छा बताओ कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होगी? कोसेक π/4। देखो साइन π/4 देखो 1/√2, 1/√2 का उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? बोलो कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही cos का उल्टा क्या होता है? sec। cos का उल्टा क्या होता है बेटा? sec। अब बताओ sec π/6 की वैल्यू 2/√3। आपको sec π/6 पूछ रहा हूं, आपको पता है sec किसका उल्टा है? cos का। तो cos का उल्टा कर दो। cos π/6 की वैल्यू कितनी है? √3/2। उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा? 2/। ऐसे ही tan का उल्टा क्या होता है? cot। तो cot की निकालेंगे बेटा। तो अगर हमें sin, cos और tan की टेबल आती है तो हम cosec, sec और cot की भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना बेटा? अब सुनो ध्यान से, ये टेबल जो है 90 तक है। कितने तक है बेटा? और 90 तक की वैल्यूज हम लोगों को याद भी रहती हैं। अब अगर सपोज करो कोई बड़ा एंगल आ जाए, कोई बड़ा एंगल, जैसे मान लो मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया साइन 600 की वैल्यू निकालो। साइन 600, 60 की वैल्यू तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन साइन 600 आ गया तो साइन 600 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करना मेरे बेटा, जितने भाई जो भी एंगल हमें दे रखा हो आप उसे 180 से डिवाइड करना। किससे डिवाइड करना बेटा? 180। 180 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 3 बार। कितना हो जाएगा? 540। 180 का 3 टाइम करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 540। अच्छा कुछ बच्चे अगर ये भी सोच रहे हो कि सर हमें तो 180 की टेबल नहीं पता, तो 180 की टेबल किसी को नहीं पता होती है बेटा, 18 की टेबल पता होती है। तो आपको 18 की टेबल याद रखनी है। 18 3 कितना होता है बेटा? 54। 18 3 कितना होता है? तो 180 का क्या है? 0 लग जाएगा बाद में, है ना? तो 18 की टेबल से काम चलता है बेटा यहाँ पे। तो रिमाइंडर कितना बचा? 60। रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 60। यहाँ तक बोलो कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना बेटा, इसको लिखेंगे कैसे? साइन का साइन लिखा, साइन का साइन लिख दिया हमने, ब्रैकेट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 180 प्लस में रिमाइंडर कितना बचा बेटा? 60। तो 600 को मैंने कैसे ब्रेक कर दिया? 3 इंटू 180 प्लस में क्या कर दिया बेटा? रिमाइंडर। बोलो ये स्टेप समझ आया सबको? कैसे किया है मैंने? कंफर्टेबल हो यहाँ तक? अब सुनो, साइन का साइन ये क्या हो जाएगा? 3 पाई। क्या हो जाएगा बेटा? 3 पाई। 180 का मतलब पाई होता है ना, तो 180 की जगह मैंने पाई लिख दिया। 3 पाई प्लस में 60। अब सुनना मेरे बेटा ध्यान से, साइन लास्ट वाली वैल्यू कितनी है बेटा? यहाँ पे देखो, सुनो ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे कितने भी पाई हो छोड़ देना, कोई मतलब नहीं। प्लस का साइन हो, माइनस का साइन हो, छोड़ देना। बस आपको लास्ट वाली वैल्यू से मतलब है। लास्ट में कितना लिखा हुआ है? लास्ट वाली वैल्यू लिख देना यहाँ पे 60। क्या लिख दिया बेटा हमने यहाँ पे? 60। अब आप कहोगे सर ये वाली चीजें टाइप कहाँ हो गई? 3 पाई प्लस ये कहाँ गया? तो अब मुझे बताओ बेटा 3 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 3 पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा बेटा? सबको क्लियर हो गया थर्ड क्वाड्रेंट कैसे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में तो लिख दो पहले यहाँ पे लाइज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा ये? अब मुझे बताओ थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस होता है? tan और cot। तो ये कौन है बेटा? साइन। किसका होगा? तो इसके आगे किसका साइन लगाएंगे? माइनस का। अब बताओ माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 √3। तो बेटा साइन 600 की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का √3। एक बार ये नोट कर लो, फिर क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूं, करके दिखाओ। ऐसे लिख दो, ऐसे कोई रिलेशन फंक्शन नहीं है, ये कह रहे हो ना? तो वहाँ पे 2 पेयर दे रखे होंगे, जैसे 2, 3 और 2, 4। 2 और 2 2 आ गया तो लिख देंगे यहाँ। हाँ लिख सकते हो। देखो दैट दिस रिलेशन इज नॉट फंक्शन।
case element 2 images, therefore this will not function. every element है यूनिक इमेज, ऐसे लिख सकते हैं यूनिक इमेज कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होती है। बेटा हो गया ये, चलो एक करके दिखाओ बेटा मुझे, अब एक वैल्यू निकाल के दिखाओ। 10 765 बेटा ये करके दिखाओ। 10 765 फटाफट करो। 10 765 बेटा 10 765 इसको क्या करेंगे? 10 इसे ब्रेक करेंगे 4 इंटू 180 प्लस का 45, ऐसे ही ब्रेक किया बेटा इसे। अब देखो 10 ये हो जाएगा 4 पाई प्लस का 45, ठीक है बेटा। अब 10 का 10 लिखना, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है 45, लास्ट वाली वैल्यू कितनी। अब मुझे बताओ 4 पाई प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 4 पाई प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्लियर है बेटा? यहां लिख दो लाइज इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सभी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। और 1045 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बताओ कोई प्रॉब्लम बेटा? कर सकते हैं ऐसे? एक और करके दिखाओ फटाफट से। कॉट 930 930 कॉट 930 बताओ कॉट 930 की वैल्यू बोलो। √3 करके दिखाऊं क्या बेटा? किसी को पूछना है? अच्छा आप सुनो, आगे की थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन में। ये कॉट 930 तो हो गया। ध्यान क्या रखना है बेटा, जब भी हम ऐसी वैल्यू निकाल रहे हो, रिमाइंडर हमेशा 90 या 90 से कम बचना चाहिए। अब सुनो बेटा, तो कोई भी जब भी हम डिवाइड करें, रिमाइंडर याद क्या रखना है कि रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 90 या 90 से कम बचना चाहिए रिमाइंडर हमेशा। क्लियर है बेटा मेरी बात? अगर 90 से ज्यादा बच रहा है तो क्या करेंगे वो देखो ध्यान से। मान लीजिए अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया sin 870, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा आपको। sin 870, तो सबसे पहले मेरे बेटा 870 को 180 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 180 से। बताओ कितनी बार जाएगा ये? 4 बार। 180 इंटू 4 4 बार जाएगा, 720। बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा? 150। यानी 90 से ज्यादा बच गया ना रिमाइंडर, मतलब अब ये पुराना वाला प्रोसेस काम नहीं करेगा मेरा। वो कब काम करना है? जब रिमाइंडर 90 बचे या 90 से कम। अब आप कहोगे सर अगर 90 से ज्यादा बच गया
तो हम क्या करेंगे, तो आप इसको दोबारा से डिवाइड करना। 870 को 180 से पहले कितनी बार किया था, अब 5 बार करना है, एक बढ़ा के करना है ना। 185 या कितना होगा बेटा 900। बोले सर ये तो ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब बताओ अगर ये 900 ज्यादा है तो रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर माइनस का 30 क्या हो जाएगा बेटा रिमाइंडर, समझ गए ना कैसे करना है। आगे ना 90 छोटा, अब क्या करेंगे साइन, इसको कैसे लिखेंगे 5 इंटू 180 माइनस का क्या लिख देंगे 30। पहले प्लस का लिख रहे थे, अब किसका लिखेंगे माइनस का। अब देखो साइन इसे लिखेंगे 5 पाई, क्या लिखेंगे बेटा इसे 5 पाई माइनस 30। अब देखो साइन का साइन लिखा, लास्ट वाली वैल्यू लिख दी 30। अब बताओ 5 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 5 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 5 पाई 2 पाई 4 पाई 5 पाई यहां तक आ गया, माइनस कर देंगे कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा सेकंड, माइनस में पीछे जाना है ना, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो लाइज इन अ सेकंड। बेटा बताओ सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, तो ये साइन है प्लस का रहेगा और साइन 30 की वैल्यू 1/2। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा, कंफर्टेबल है सही बच्चे। चलो एक और करके दिखाओ मुझे ऐसे ही। cos 660 बेटा cos 660 तूने करा नहीं था बेटा ये वाला पूरा रिलेशन फंक्शन का। तो दोबारा करके अच्छे से वेडनेसडे तक दे देना, कोई बात नहीं, वेडनेसडे लास्ट है। इसमें मैंने थोड़े टफ क्वेश्चन भी डाले तुम्हारी स्कूल की वजह से ही। आप कर लो। एक दिन सैटरडे को क्लास लगाऊंगा, सैटरडे को नहीं वो तो छुट्टी का अलग, उस सैटरडे क्लास में ट्रिग्नोमेट्री ये तो थोड़ा हो जाएगा यहाँ पे, फिर उस दिन सैटरडे को बुला के सब बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। 3rd चैप्टर 1.5 घंटे की क्लास कम से कम। बेटा हो गया 1/2। हाँ भी राघव जिससे डिवाइड कर रहे थे
इसको, साइन का साइन लिखा, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है। अब मुझे बताओ बेटा क्वाड्रेंट कौन सा होगा ये, बेटा 3 पाई प्लस क्वाड्रेंट बोलो बेटा, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट। नहीं बात समझ में आई, 3 पाई प्लस 2 पाई, 3 पाई प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड। बेटा थर्ड में कौन कौन प्लस होता है, टेन और कॉट, और ये कौन है साइन, किसका होगा। अब बेटा माइनस अपनी जगह पे, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ, साइन पाई बाई 6 1 बाई, बोलो कोई प्रॉब्लम, करके दिखाओ बेटा। हाँ कोई नॉर्मल, बेटा ये लिखने का तरीका है, एफ प्लस जी भी लिख के छोड़ देते कई बार एफ प्लस जी एक्स भी लगा देते हैं, है ना, लिखने का तरीका है, दोनों तरीके से वैलिड है वो। और ये तो आपके एनसीईआरटी में भी है, दोनों तरह से लिखा हुआ, एग्जाम्पल में देखना वो अलग तरीके से लिख रखा है, क्वेश्चन में अलग लिख रखा है, दोनों तरीके लिखे हुए एनसीईआरटी में। बेटा cos 25 पाई बाई 4,
क्या कर देंगे माइनस पाई बाई 3। बोलो कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक? अब ये स्टेप समझ आया मैंने कैसे किया है? नमेश बेटा 20 था, 7 से डिवाइड करो, पहले 6 बार जाएगा, 3 6 18, तो 2 पाई बच रहे हैं ना। मैंने क्या बोला था, रिमाइंडर हमेशा क्या बचना चाहिए, 1 पाई बचना चाहिए। तो 6 वाला कैंसिल करेंगे, 3 7 जा करो, 3 7 जा 21। अरे ज्यादा हो गया, ज्यादा हो तो माइनस पाई। ठीक है बेटे यहाँ तक? अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे? साइन का साइन, लास्ट वाली वैल्यू कितनी है बताओ? 7 पाई माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? 7 पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? सेकंड में साइन प्लस का होता है, तो ये भी किसका होगा? प्लस का। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2 क्या होगा बेटा? √3/2। ठीक है बेटा, करके दिखाओ। 10 23 पाई बाई 4 करो बेटा। 10 23 पाई बाई 4। करो बेटा फटाफट। 10 23 पाई बाई 4। जैसे आ गया साइन माइनस का 600। अब तक जितने भी क्वेश्चन थे वो बेटा वो प्लस के थे। अब अगर सपोज करो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसके ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो माइनस की हो, तो ध्यान से सुनना बेटा। साइन, जैसे साइन के अंदर माइनस आया तो माइनस बाहर आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस साइन एक्स। साइन के अंदर अगर माइनस है तो उसे क्या लिखेंगे बेटा? माइनस साइन एक्स। ऐसे ही कोसेक के अंदर, कोसेक के अंदर माइनस है तो माइनस कोसेक एक्स। ऐसे ही बेटा टेन के अंदर माइनस है तो माइनस टेन एक्स। कॉट के अंदर माइनस है तो माइनस का कॉट एक्स लिखेंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनना बेटा, ये चार तो सेम है कि अंदर माइनस आ रहा है वो माइनस बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर कॉस के अंदर माइनस है, कॉस के अंदर माइनस, ठीक है ना बेटा, तो वो माइनस हट जाएगा, क्या बन जाएगा? कॉस एक्स। ऐसे ही सेक के अंदर माइनस है तो इसका भी माइनस हट जाएगा, सेक एक्स।
बेटा ये 2 है, cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, sec माइनस एक्स इक्वल टू sec एक्स, और बाकी 4 के अंदर माइनस है तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो बेटा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया साइन माइनस 600, मान लो ये क्वेश्चन आ गया साइन माइनस 600, तो बताओ इस माइनस का क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले बाहर, इसको क्या लिखेंगे, माइनस साइन 600 लिख सकते हैं बेटा। अब क्या करना है, सुनो, अब क्या करेंगे, माइनस बाहर आ गया, साइन 600 बचा, अब साइन 600 की वैल्यू निकालो, करो बेटा साइन 600 को, ये माइनस तो बाहर चल रहा है, इसे बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के। ठीक है, साइन इसे लिखेंगे 600 को डिवाइड करेंगे तो 3 पाई प्लस में 60 माइनस साइन 60। बेटा क्वाड्रेंट बताओ कौन सा होगा ये, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होता है साइन माइनस का, तो माइनस, तो माइनस माइनस साइन 60 की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, √3। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम, बेटा बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को। अब इस तरीके के वैल्यूज निकालने को आएंगे तो निकाल सकते हैं बेटा, एक बार एनसीईआरटी की बुक खोलो, एक्सरसाइज 3.2 निकालो, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10, बेटा देखो हो सकते हैं क्या, 6 से लेकर 10 तक हो जाएंगे, 9 क्या प्रॉब्लम बोलो, व्हाट के अंदर माइनस आ जाएगा, माइनस बताया तो ये कुछ डिवाइड हो है, cot माइनस x को क्या लिखेंगे, माइनस cot। बेटा बताओ 6 टू 10 हो जाएंगे, कर सकते हैं सभी 6 टू 10, ये तो होमवर्क में है बेटा, आपके लिख लो अभी से, 6 टू 10 ये सभी होमवर्क में करने हैं। अब मुझे कुछ वैल्यूज मैं आपको दे रहा हूं, वो मुझे निकाल के दिखाओ। सबसे पहले कोसेक 7 पाई बाई 6, कोसेक 5 पाई बाई 6, साइन 3 पाई बाई 4। बेटा ये करके दिखाओ, कोसेक 7 पाई बाई 6, कोसेक 5 पाई बाई 6 और साइन 3 पाई बाई 4। मैं ज़्यादा पढ़ लिया क्या आज हैं, वैसे ही पढ़ाया करो, ये घर से करके लाना होता होमवर्क, काम और शाम घर पे ही कराया करो सब, यहाँ पे मैथ्स पढ़ाया करो बस, और एक्स्ट्रा करने का मन ना हो तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ लिया करो। बेटा हो रहे सॉल्व में, सबसे पहले कोसेक 7 पाई बाई 6, पीछे क्या बोला है लो, पीछे क्या बोला सही तो कर, वैसे ट्राई करो। बेटा सुनो, कोसेक 7 पाई बाई 6 को ब्रेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोसेक 6 1 जा 6 तो 1 पाई प्लस पाई बाई 6। बेटा कोसेक 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अब देखो कोसेक का कोसेक लास्ट वाली वैल्यू पाई बाई 6। अब मुझे बताओ पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, पाई प्लस, बेटा पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, एक पाई देखना बेटा, एक पाई यहां तक आएगा, प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड, और थर्ड में ये माइनस का होता है तो माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस कोसेक पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, -2। तो बेटा कोसेक 7 पाई बाई 6 कितना निकल गया आपका, -2।
-2। बेटा इसकी निकाल के दिखाओ इसी तरीके से, कोसेक 5 पाई बाई 6। बेटा कोसेक 5 पाई बाई 6 निकालो। कैसे करेंगे इसे, इसको ब्रेक करेंगे, कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको हम, पाई माइनस पाई बाई 6। तो यहां बचेगा कोसेक पाई बाई 6, पाई माइनस करो, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, पाई माइनस सेकेंड, ये प्लस का रहेगा तो 2, कोसेक 5 पाई बाई 6 की वैल्यू निकलेगी 2, ठीक है। तो 6 ऊपर 5 है नीचे 6 है, तो 6 बन जा 6, एक ज्यादा हो गया ना, तो रिमाइंडर किसका बचेगा, माइनस का, माइनस तो माइनस लगाया। और यहाँ पे देखो 6 से डिवाइड किसको करना था, 7 को, तो 6 बन जा 6, एक कम है तो प्लस का आएगा। बेटा इसी तरीके से इसका करके दिखाओ मुझे अब, साइन 3 पाई बाई 4, इसको लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बाई 4, तो साइन पाई बाई 4 1/√2। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम हो। अब देखो ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत सिंपल है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का है, बिल्कुल कुछ नहीं करना उसमें, आपने ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में करे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, प्रूव करना है आपको साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, आंसर लाना है माइनस का 1/2, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, पहले बस एक बार समझ लो, अगले 3 पार्ट आपको करने हैं इसके, 3 क्वेश्चन। सबसे पहले देखो LHS साइन पाई बाई 6, बेटा साइन पाई बाई 6 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, टेबल में साइन पाई बाई 6 साइन 30 हो गया, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे बताओ कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये भी 1/2 का स्क्वायर, माइनस 10 पाई बाई 4 1, और यहाँ पे क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। बोलो 1/2 का स्क्वायर कितना हुआ, इसका भी 1/-1, ठीक है। इसके अपोन में 1 लगाओ, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 1 + 1 - 4 -2/4, कितना आंसर आ जाएगा -1/2। बोलो कोई प्रॉब्लम, बेटा कर लिया। अब ऐसे ही बेटा